Yeah, hello everybody. See, today we will discuss magnetic field lines. So whenever there is a magnet, magnetic field is produced around it. या तो फिर whenever there is a current carrying conductor, suppose this is a conductor that is carrying current, so what it will do, it will produce magnetism around it, magnetic field will be produced around it. Clear? Now this magnetic field is pictorially represented by means of magnetic field lines. Clear? So magnetic field is represented by magnetic field lines. ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का के बारे में आप लोगों को समझना होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर फ्रॉम साउथ पोल. Okay, say this is the bar magnet, this is the north pole and this is the south pole. So field lines हमेशा कैसी ओरिजिनेट होगी? नॉर्थ से ओरिजिनेट होगी, नॉर्थ से बाहर आएगी और साउथ से एंटर करेगी. गेटिंग इट? सो ये यहाँ से ऐसी चली जाएगी, साउथ में ये जाके टर्मिनेट नहीं होगी. फ्रॉम साउथ they will be continuous, they will form continuous loop. They will move from south to north inside the magnet. So inside the magnet, what is the direction? South to north. Outside the magnet, north to south. Clear? So they originate from the north pole and enter from the south pole. They come out from the originate तो नहीं बोलूँगा क्योंकि they form a closed loop. Clear? और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि they form a closed loop. ये प्रॉपर्टी इसलिए जरूरी है कि सपोज हमारे पास दो चार्जेस होते प्लस क्यू और माइनस क्यू. दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू चार्ज. तो चार्जेस है, दे विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन. सो इस केस में होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस they originate from the positive charge and they terminate at the negative charge. खत्म, यहाँ पे आके their existence is over. Clear? यहाँ से वापस इधर से originate होने वाला, it will go from here to here, here to here. Beyond this there is no existence for electric field lines. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ऐसा नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो यहाँ से गए, यहाँ से अंदर आए, लेकिन अंदर में साउथ टू नॉर्थ मूव कर रहे हैं. क्लियर? सो देयरफॉर वी से दैट दे फॉर्म क्लोज लूप. दे आर नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम समवेयर एंड एंडिंग एट समवेयर. ओके, कंटिन्यूसली वो लूप फॉर्म कर रहे हैं. जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे ओरिजिनेट एट द पॉजिटिव चार्ज एंड दे टर्मिनेट एंड एट द नेगेटिव चार्ज. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? क्या हो गया, आवाज क्यों नहीं आ रही? समझ में आ गया? ओके, सो दे फॉर्म क्लोज लूप. सी, थर्ड थिंग इज द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रांग है तो वहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया कैसा होगा? ज़्यादा होंगे. अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर लेसर, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, डेंसिटी अगर कम है, इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? वीकर है. अगर ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? magnetic field is strong in that.
सो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके पोल्स के पास में मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रांग. सो इन दैट केस डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस विल बी मोर नियर द पोल्स. सो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ से जाने वाली फील्ड लाइंस अगर हम लोग बनाएंगे तो सी है, इधर तो थिकनेस कम होती चली जाएगी, यहाँ पे डेंसिटी देखो ज़्यादा रहेगी, इधर डेंसिटी कम होती चली जाएगी. क्लियर? साउथ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पोल्स के पास में देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया. सी हियर, इतना ही सर्कल अगर मैं यहाँ निकालूं तो एक ही फील्ड लाइन हम लोगों को दिख रही है, जबकि यहाँ पे इतना ही सर्कल निकालूं सो लॉट ऑफ फील्ड लाइंस विल बी देयर. क्लियर? सो ये जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके. नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हम लोगों को कैसा मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोगों को कैसा मिलेगा? किसी भी पॉइंट पे इफ यू वांट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो व्हाट यू विल डू, you will draw a tangent to the field lines at that point. The direction of the tangent will give us the direction of the magnetic field. Is this point clear? At any point, if you want the direction of magnetic field, then you will draw a tangent at that point, tangent to the field line at that point. The direction of the tangent gives the direction of the magnetic field. Clear? So the direction of magnetic field at any point is given by the direction of tangent to the field line at that point. Clear? So किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन है वहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लो. So this will give us the direction of the magnetic field at that point. One important point now. कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी. ओके? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट. क्यों? क्योंकि अगर कोई भी दो फील्ड लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसी पॉइंट पे देखो दो टेंजेंट्स पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है. इसका मतलब ये टेंजेंट क्या देता है हम लोगों को? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. At the same point, can the magnetic field have two directions? No, they cannot have two directions, and therefore no two magnetic field lines intersect at any point. Did you understand the reason? If they intersect, that means there are two directions of magnetic field at that point, which is not possible, and therefore two. बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही हमने बोला है ना. देर आर टू डायरेक्शन दैट आर पॉसिबल, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि भाई नॉर्थ टू साउथ ही होगा, जाएगा ये, तो इसलिए टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, as it would mean that magnetic field has two directions at that point. Clear? So दो डायरेक्शंस तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसीलिए
magnetic field lines will not intersect at any point. किसमें क्या? नहीं नहीं, it depends upon their pole strength. Okay, we will discuss that topic. Clear? So this is about the magnetic field lines. I hope you understood magnetic field lines. Magnetic field lines क्या represent करते हैं? Magnetic field को represent करते हैं. Okay, then how about the direction? How about the magnetic field lines? What are the different properties of the magnetic field lines? They never intersect. तो last वाला हो गया. First one is they come out from the north pole and enter from the south pole. Okay, then they form closed loop. Okay, that means they do not terminate at the south pole. Inside the magnetic field lines are there which move from south to north pole. Okay, then the density of the field lines gives us strength of the magnetic field. If the density is more, that means the strength of the magnetic field is more there at that point. Magnetic field is stronger. And then you know that the direction is given by tangent, and magnetic field lines never intersect at any point, because it would mean that there are two directions which are possible at the same point, okay, which is impossible, and therefore fine. अब हम लोग ये जानते हैं कि भाई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एक मैग्नेट जैसा ही बिहेव करता है. से फॉर एग्जांपल दिस इज द सर्कुलर लूप, दिस इज कैरिंग करंट इन दिस डायरेक्शन, and therefore it will create magnetic field around it. Clear? Current carrying the closed loop also behaves like a magnetic dipole. Magnetic dipole matlab like bar magnet. So direction of the magnetic field, you know, right hand curl rule से ये direction है current का, and this will be the direction of the magnetic field. So इधर north है, ऐसा behave करेगा ये. Okay, ऐसा लगेगा कि ऐसा एक बार मैग्नेट रखा हुआ है जिसका नॉर्थ पोल इधर रखा हुआ है और साउथ पोल उधर रखा हुआ है. फाइन. सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड. ओके, अब किसी भी पॉइंट पे मानो कि इसको ऐसा करके हमने पकड़ के रखा है, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उसका इसको रिप्रेजेंट हम लोग किससे करेंगे? फील्ड लाइन से करेंगे. ओके, सो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेगी हम लोगों को? दे विल बी लाइक दिस. भाई हर एक पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. ओके, उस ये सर्कल का, सर्कुलर लूप का ये वाला पॉइंट पकड़ो, ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. क्लियर? अब ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? ये अंदर ऐसी. उसके बाद में जैसा जैसा दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा. ओके, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है तो सही. सो देयरफॉर these are the magnetic field lines that will show magnetism. Okay, similarly a point पे अगर देखोगे तो same thing. Getting it? नॉर्थ पोल इधर नॉर्थ है ऊपर के साइड में, इसलिए देखो ये बाहर की तरफ जा रहे हैं और इधर से अंदर. भाई ये सर्कल्स तो इनफाइनाइट कितना भी बनाते जाओ, सो ये वो है. गेटिंग इट? सो जैसा जैसा इस तरफ बढ़ते चले आएंगे वैसा वैसा रेडियस विल गो ऑन इंक्रीजिंग. ये कौन सा वाला? इसीलिए तो ये ऐसा दिखा रहे, देखो ना. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो रिपेल कर रहे हैं. गेटिंग इट? नहीं नहीं नहीं. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इसको आगे 2 लेक्चर्स के बाद में हम लोग मैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे, जब तब और डिटेल में देखेंगे, बार मैग्नेट जब डिस्कस करेंगे तो. क्लियर? So now we discuss the next topic, that is force on a charge in a magnetic field.
हम्म, ये डिस्कस करने वाला। अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, विल डिस्कस दैट। सी वी विल डिस्कस फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड मूविंग इनसाइड इट। सो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर अगर हम लोगों ने एक चार्ज रख दिया, से प्लस क्यू चार्ज, लेकिन ये चार्ज कैसा है? स्टेशनरी। इज इट मूविंग? नो, ये स्टेशनरी चार्ज है। सो नाउ since it is not moving, it does not experience any force because of this magnetic field. चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्टेशनरी रख दिया जाए, मोशन में नहीं रखा जाए, तो इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो देयरफॉर फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। लेकिन इसी को अगर मोशन में लाया जाए, सपोज इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, लेकिन ये वेलोसिटी कैसी है? दिस वेलोसिटी इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये चार्ज पार्टिकल भी वैसा ही मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देन ऑल्सो इट इज ऑब्जर्व्ड that it does not experience any force. B बोलता हूं मैग्नेटिक फील्ड को, क्लियर? सो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। सो इन दिस केस फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। या फिर इट इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड but in the opposite direction. Clear? So B का डायरेक्शन ये है, velocity का डायरेक्शन ये है. In this case also it was observed that it does not experience any force. Clear? लेकिन अगर ये पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है at some angle to the direction of magnetic field. Suppose ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है and this particle is moving at some angle to the direction of magnetic field, then it was experienced, it was observed that it experiences some force due to the magnetic field. Clear? So इन सारे experiments के basis पे it was concluded that the force experienced by a charged particle due to the magnetic field is directly proportional to the strength of the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ही वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी विथ विच दैट चार्ज पार्टिकल इज मूविंग. अगर वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा? जीरो. गेटिंग इट? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा. एंड देन इट वॉज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू थिंग्स. व्हाट आर दीज टू थिंग्स? मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी. इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसका साइन को दिस वॉज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू magnetism, magnetic field. Force is directly proportional to velocity. Force is directly proportional to charge. It is directly proportional to sin theta. Okay, what is theta? Angle between B and V. Okay, magnetic field और velocity के बीच में जो angle है वो. Okay,
So now combining all these things, what we get? Force due to the magnetic field is directly proportional to BVQ into sine of theta. Okay. Now Q तो क्या है? चार्ज है. It will not have any direction. But B and V, these are vector quantities, so they will have direction. इसको मैं slightly modify करके रखता हूँ, लिखता हूँ कि Q V B into sine of theta. It was found, experimentally it was found that this force is actually equal to QVB into sine of theta. इसका मतलब ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट वाज फाउंड टू बी इक्वल टू व्हाट? 1. सो इसीलिए फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू वी बी इंटू साइन ऑफ थीटा. गेटिंग इट? सो I can write this as q into, can I write it as v vector cross of b vector? Same thing or not? vb into sine of theta is what? v vector cross of b vector. So वैसे भी हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट का जो नतीजा होता है, प्रोडक्ट होता है, दैट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए तो इसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं. सो ये जो मिलता है ये फोर्स है, फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर? सो फोर्स on a moving charge in a magnetic field is given by q into v vector cross of b vector. Q v vector cross of b vector is the force experienced by a charged particle that is moving inside a magnetic field. अब इससे ये सारे ऑब्जर्वेशंस हम लोग फिर से डिराइव कर सकते हैं जो हमने पहले देखे थे. अब इफ देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, then force due to the magnetic field will also be 0. B is equal to 0, force will also be equal to 0. Now if there is no charge, it will not experience any force due to the magnetic field. Similarly, if the particle is not moving, that means its velocity is 0. In this case also it will not experience any force, you see. If velocity is 0, that means the particle is stationary, the particle is not moving. So what is the force on this particle? 0. And then if theta is equal to 0, sin theta is also equal to 0. So in this case also the force experienced by this charged particle will also be equal to 0. Same thing with 180 degrees. सो अगर ये पार्टिकल स्टेशनरी है तो भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, सेम डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड और इसकी तो भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, और अगर पैरेलली है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तब भी दे विल नॉट, द चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. चार्ज, कोई भी चार्ज, चार्ज इज चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. क्लियर? सो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कुछ भी हो जाए, इफ देयर इज अ चार्ज पार्टिकल इट विल एक्सपीरियंस फोर्स. क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? सबको ये समझ में आ गया? नाउ हमको जो कुछ भी प्रोडक्ट मिल रहा है, व्हाट दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट मस्ट हैव डायरेक्शन. हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन? ये लिख लिया इतना, बस इक्वेशन नोट डाउन करो और ये पॉइंट्स नोट डाउन करो. भाई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, चार्ज का डायरेक्शन थोड़ी. तुम्हारा क्वेश्चन बहुत सही है,
अभी वही डिस्कस करने वाले हैं. So now, since the charge experiences force because of the magnetic field, we must know the direction of this force. Direction of the force is given by right hand हम लोग कर्ल रूल डिस्कस कर रहे थे पहले भी, तो हम लोग कर्ल रूल से ही समझते हैं. ओके, बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग देखेंगे, बोर्ड एग्जाम में लिखना कौन सा. इसमें क्या करते हैं हम लोग, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी राइट हैंड का palm, fingers and thumb are mutually perpendicular to each other. Okay, the thumb points in the direction of velocity. thumb किसके डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, velocity of the particle, and the fingers point in the direction of magnetic field. And then the push gives us the direction of the force. Say for example, the direction of the magnetic field is like this inside, and the या तो फिर पहले तो ये समझ लो, simple example, this is the direction of the magnetic field and this is the direction of velocity of the particle. So क्या करेंगे हम लोग, thumb points in the direction of velocity, fingers point in the direction of magnetic field. Clear? Thumb, the push gives the direction of the force. So direction of force क्या होगा, ये बाहर. Clear? किधर होगा फोर्स का डायरेक्शन, बाहर के साइड में. ऐसा ये जो पार्टिकल है इधर मूव कर रहा है, ये ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. गेटिंग इट, समझ में आ रहा है. सिमिलरली अगर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन इन विच द पार्टिकल इज मूविंग, मतलब वेलोसिटी, तब इस केस में व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वेलोसिटी नीचे. ओके, एंड देन फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस, so the direction of the force will be inside. so ये जो पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मूविंग इनसाइड. गॉट इट. अब अगर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तब क्या करोगे, साइन ऑफ थीटा. हाँ, सो दिस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. देखो ये क्या होगा, V से B की तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगे, राइट हैंड रूल तो ये भी है, V से B की तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगे, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्रॉस प्रोडक्ट में तो यही करते हैं हम लोग, A क्रॉस ऑफ B में व्हाट वी डू, A से B की तरफ मूव करते एंड थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. और ये जो भी प्रोडक्ट होता है, मतलब फोर्स, ये दोनों को परपेंडिकुलर होता है. से फॉर एग्जांपल दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z. हमारे पास एक पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अलोंग y, एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस अलोंग x. सो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कैसा होगा, सी ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगे, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, थंब, मतलब z एक्सिस के अलोंग दिस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. कोई बात नहीं, किसी भी, चाहे सपोज ये इधर मूव कर रहे हैं, ये इधर मूव कर रहा है, क्या करोगे, इसकी तरफ ये फिंगर्स रख लिए, कर्ल करेंगे किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ.
Clear? So it will experience a force in the upward direction. Getting it? क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, A क्रॉस B अगर है तो A से B की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दैट, मतलब रिजल्टेंट ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब फोर्स देगा इस केस में. अंडरस्टूड? अब अगर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर. ओके, एंड द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है. ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, उधर होगा हमारा थंब, एक्स एक्सिस. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर, नहीं जेड एक्सिस के, सॉरी अंदर, जेड एक्सिस ये है हमारा, बराबर है. नाउ इफ दिस इज जेड एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, बराबर है. और एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, सी हियर, ये एक्स एक्सिस हमने बोला था, दिस वन रूम का. सो ये हो गया. डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किधर, ये y है, माइनस ऑफ y, ये डायरेक्शन में है ना. भाई ये इधर मूव कर रहा है, बराबर है. डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है, अंदर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये है. नाउ किधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बेटा, ये किधर, इसको देखो पहले, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z. यहां तक क्लियर? x एक्सिस में पार्टिकल मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी, x की तरफ में थंब पॉइंट करूंगा. मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है. ओके, सो ये हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर. ओके, नाउ फोर्स किधर होगा, ऊपर. क्या है ये डायरेक्शन, वाई एक्सिस. भाई ऊपर मतलब ऐसा होता तो फिर वो जेड हो जाता. ओके, ये तो कैसा है, इधर जा रहा है, इसको इधर पुश मिल रहा है. सो दिस इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, अब ये पार्टिकल मूव किधर कर रहा है, पहले किधर मूव कर रहा था, एक्स एक्सिस में. फोर्स किस प्लेन में ये एक्सपीरियंस करेगा, वाई डायरेक्शन में, मतलब एक्स वाई प्लेन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इधर मूव कर रहा है, इधर फोर्स आ रहा है. सो किस प्लेन में ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्स वाई. गेटिंग इट और नॉट? इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. इकडे मूव करतो है पण फोर्स इकडे एक्सपिरियन्स होत आहे. हा असा मूव होत आहे, फोर्स याच्यावर असा असा होत चाललाय. असे इकडे मूव होणार, बरोबर आहे. हा आधी इकडे मूव होतोय पण फोर्स याच्यावर असा आहे तर तो असा जाईल ना. अंडरस्टैंडिंग? एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. अच्छा, तुम लोग रूम के में इसमें भी समझ सकते हो. देखो रूम, देखो हमारा पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, एक्स, इधर ये वेलोसिटी है. मैग्नेटिक फील्ड ये जेड एक्सिस है हमारा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में फील्ड है. सो मतलब ये हो गया हमारा पार्टिकल का वेलोसिटी इधर, ये फील्ड तो इधर है, इधर नीचे. सो अब ये पार्टिकल देखो फोर्स किधर महसूस कर रहा है, इधर. ये क्या है, ये क्या है, y है, y एक्सिस है. y एक्सिस के अलॉन्ग बट नेगेटिव डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, नेगेटिव है. ये वेलोसिटी, हाँ ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो नेगेटिव डायरेक्शन में ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स. माइनस जेड में होगा तो
ओके चलो, अगर प्लस जेड में हो तो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, प्लस जेड, पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, करके देखना सब लोग, समझ में आना चाहिए, एवरीबडी मस्ट अंडरस्टैंड। ये वेलोसिटी है, किधर पुश होगा? किधर? इसको भूल जाओ, ये सिर्फ डायरेक्शन देगा इधर, पर पार्टिकल है कहाँ हमारा? यहाँ पे नीचे उधर। तो इसको इस डायरेक्शन में जब फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो कौन से डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है? वाई? किसी कोई कंफ्यूजन अभी भी? एवरीबडी इज क्लियर? दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब बाहर। ओके हम लोग वेक्टर से फ्री चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में फ्री चार्ज हमने छोड़ दिया है, जैसे भी बना है। सपोज हमारे पास है हीलियम को क्या कर दिया हमने? इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, पॉजिटिव बन गया, इस पॉजिटिव को हमने भेज दिया। ओके सो सपोज हमारा पार्टिकल अब इधर मूव कर रहा है, अंडरस्टैंड दिस वन, it is moving along the positive direction of z axis. The magnetic field is along negative direction of y axis. Velocity की किधर होगी? Positive direction of z axis. Electric field किधर होगा? Negative direction of y axis, इधर. What is the direction of force? Minus x. किधर? किधर जा रहा है? इधर जाएगा। जब हम लोग फोर्स को डिस्कस करेंगे तब यू जस्ट फोकस ऑन वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल तो इधर मूव कर रहा है ना बेटा। हमने क्या बोला है? वो पार्टिकल, सी दिस इज एक्स, दिस इज वाई और इधर जेड। हमने क्या बोला है? वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? किधर? नहीं, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में था हमारा? प्लस जेड, इधर। ओके और मैग्नेटिक फील्ड किधर था? माइनस वाई। अच्छा चलो माइनस वाई बोलते, चलो। सो ये वेलोसिटी हो गया, ये माइनस वाई, ये वाई है ना, तो ये कौन सा हो गया? माइनस वाई। सो फोर्स किधर होगा? ये वेलोसिटी, ये पार्टिकल यहाँ पे किधर? प्लस एक्स, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दिस इज वाई, दिस इज कोने में, दिस इज वाई, सो पीछे में इसके माइनस वाई, ये हमारा ओरिजिन, ये एक्स तो पीछे माइनस एक्स, ये जेड अंदर। अब क्लियर है? समझ में आ गया अभी? वो प्रॉब्लम समझ में? चलो दूसरा एक ट्राई करो। the direction of the magnetic field is negative direction of x. Magnetic field is negative direction of x axis. उधर क्या पॉइंट करेगा? फिंगर्स। मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स। The particle is moving along positive direction of y axis. मतलब velocity is along positive direction of y axis. ओके सबके फिंगर्स दिखने चाहिए मुझे, सबका। देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स किधर? नेगेटिव ऑफ जेड, ये तो हमारा जेड है बेटा, तो किधर जा रहा है ये? माइनस जेड के डायरेक्शन में इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। एवरीबडी अंडरस्टूड? एकदम क्लियर? चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, तब मैं मानूंगा कि तुमको समझ में आ गया। अच्छा बिफोर प्रॉब्लम, अब इसी का कंटिन्यूएशन में एक और चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। सी, if suppose this is the direction of magnetic field,
the charged particle is moving perpendicular to this. So this is velocity. Velocity is along positive direction of x-axis. Magnetic field is along negative direction of z-axis. इसको ऐसा करना पड़ेगा तुमको, तब क्लियर हो जाएगा. ये z है हमारा, अंदर जा रहा है. Velocity is positive direction of x-axis. And magnetic field is in the negative direction of z-axis. See, you know that the force experience is equal to qvb into sine of theta. If theta is equal to 90 degrees, that means v and b are perpendicular to each other. So sine of theta is equal to 1. In this case, the force experience will be maximum, and this will be equal to q into v into b. अब you see the direction, ये काम की चीज है. बोर्ड के सिलेबस में भी this topic is there, and for entrance also this is very very important. Now the particle is here. इसका velocity इस डायरेक्शन में, लेकिन पार्टिकल यहाँ पे है अभी फिलहाल. ये velocity का डायरेक्शन है, ये पार्टिकल यहाँ नहीं है, यहाँ पे है. Magnetic field is like this, inside this plane. ये प्लेन के अंदर टू डायरेक्शन 2D में हम लोग देखना ना, टू डायमेंशंस में. So this is the direction of magnetic field. This is the direction of the velocity of the particle. बाकी सब भूल जाओ, बोर्ड पे देखो बस. So ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? अपवर्ड डायरेक्शन. तो इसका मतलब ये पार्टिकल मूव तो इधर कर रहा है, लेकिन फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में है. सो ये पार्टिकल क्या होने लगेगा? इधर मूव करने लगेगा. इट एट दिस पॉइंट अगेन सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, लेकिन अभी भी मैग्नेटिक फील्ड तो इसको परपेंडिकुलर ही है. ये तो अंदर है, ये इस प्लेन में है, तो ये तो परपेंडिकुलर ही रहना है. सो देयरफॉर अगेन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स which is perpendicular to both of them, ये डायरेक्शन में. फिर यहां आ गया, इसके कारण क्या होगा? फिर ये पार्टिकल इधर और मूव करेगा. ऐसा हर एक पॉइंट पे होगा, एंड देयरफॉर दिस पार्टिकल विल मूव अलोंग द सर्कल. सो इफ at every point magnetic field and velocity of the particle are perpendicular to each other, then the particle keeps moving along a circular path. Okay, if a charged particle is moving in such a way that at every point the direction of velocity is perpendicular to the direction of the magnetic field, then the particle keeps moving along a circular path. Is this point clear? Okay, just note it down. जब नहीं, तब सर्कुलर पाथ में नहीं मूव करेगा. ओके, फाइन. वन इंपॉर्टेंट थिंग, पार्टिकल तो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इसका वेलोसिटी जितना पहले था उतना ही अभी भी है. देयर इज नो चेंज व्हाटसोएवर इन इट्स वेलोसिटी. सिर्फ और सिर्फ इस केस में देयर विल बी चेंज इन द डायरेक्शन. ओके, देयर इज ओनली चेंज इन द डायरेक्शन of motion, no change in velocity. This is important. So ये पार्टिकल बेसिकली क्या परफॉर्म करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्या परफॉर्म करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. आई होप यू रिमेंबर, ऑल ऑफ यू रिमेंबर व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन.
the speed of the particle at every point is same. Okay, during the circular motion speed of the particle at every point is same. Such a motion is called as uniform circular motion. और तुम लोग जानते हो कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तब क्या जरूरी होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या जरूरी होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. अब इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन देखो, यहां पे हमने देखा था ये इधर था, यहां पे देखा था इधर है, यहां पे देखा था इधर है, मतलब सेंटर किधर होना चाहिए? जिधर ये सारे फोर्सेस मीट करते हैं. सो देयरफॉर सेंटर का पोजीशन हम लोगों को इससे मिल जाएगा. कभी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले तो फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करना, उसी से ये पता चल जाएगा कि भाई सेंटर किस डायरेक्शन में है. गेटिंग इट? समझ में आया? सो दिस इज ऑल Fm, but Fm, that is magnetic force due to the magnetic field, acts as the centripetal force. इसका मतलब Fm is equal to Fc, centripetal force. Now centripetal force is equal to what? mv square divided by r. R is what? Radius of the circle. V is what? Velocity. M is what? Mass of the particle. This is equal to Fm. Now Fm is equal to what? Q into V into B. हमने अभी अभी देखा था Q V B into sin of theta, but theta is 90 degrees. So V will cancel. एक V बचा रहेगा. So therefore your radius R will be equal to mv upon bq या qb. So the radius of the circle along which the particle moves is given by mv divided by q into b. Is this point clear? Very very important formula, you must remember this. Now since this is a uniform circular motion, क्या इस पार्टिकल को सर्कल पूरा करने के लिए हर बार सेम टाइम लगेगा कि डिफरेंट टाइम लगेगा? सेम टाइम लगेगा. क्लियर? इक्वली टाइम लगेगा. सो दिस इज अ पीरियोडिक मोशन, मतलब टाइम पीरियड t विल बी इक्वल टू व्हाट? टाइम पीरियड मतलब क्या है? एक सर्कल पूरा करने के लिए कितना टाइम लग रहा है. सो ये कैसा मिलेगा? डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है? 2 pi r डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v. So this is the time period. So therefore time period is equal to 2 pi into ये r हमको मिल गया है, v को इधर लेके आ जाओ, is equal to m divided by qb. So r by v की जगह पे हम लोग अभी लिख देंगे 2 pi into m divided by qb. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. अब इस रिजल्ट की तरफ देखना. टाइम पीरियड t is equal to 2 pi into m. what is m? Mass of the particle. What is q? Charge. What is b? Magnetic field. Now please listen to this carefully and answer me. एक चार्ज पार्टिकल है, वो सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम चार्ज पार्टिकल, मतलब सेम मास का पार्टिकल, पहले ये r1 रेडियस का सर्कल पूरा करता है, उसके बाद सपोज r2 रेडियस का सर्कल में घूम रहा है. विल इट टेक डिफरेंट टाइम और सेम टाइम? चार्ज पार्टिकल है, इसका मास m है, चार्ज q है, मैग्नेटिक फील्ड b है, इसमें एक बार क्या कर रहा है? r1 रेडियस का सर्कल पूरा कर रहा है. एट सम अदर टाइम r2 रेडियस का सर्कल में वो घूम रहा है. सो दोनों के लिए लगने वाला टाइम क्या ये सेम होगा कि डिफरेंट होगा? क्यों सेम होगा भाई? ये फॉर्मूले में देखो, देयर इज नो रेडियस. इज देयर वेलोसिटी इन दिस फॉर्मूला? देयर इज नो वेलोसिटी. इसका मतलब टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ whatever is the radius. टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस. वाई? बेटा रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी तो बढ़ रही है. एज द रेडियस इंक्रीजेस वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, देयरफॉर दिस r by v remains constant. Getting it? So r by v remains constant. यहां से भी देखो ना, r by v को एक साइड में रख दो, इधर t by 2 pi. t क्या है? टाइम पीरियड है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो t तो कांस्टेंट रहना ही है, 2 pi तो कांस्टेंट ही है.
सो देयरफॉर r by v remains constant, मतलब r बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा, so therefore the ratio r by v will remain constant. Is this point clear? टाइम पीरियड समझ में आ गया. Now you know that टाइम पीरियड t is equal to 2 pi by omega या फिर omega is equal to 2 pi by t. What is omega? Angular velocity. So angular velocity will therefore be equal to 2 pi upon what is time period? 2 pi m upon qb. So this will cancel. This is equal to qb upon m. This is the angular velocity of this particle which is performing circular motion in this magnetic field. समझ में आया? All these formulas are easy formulas but very very important formulas. Okay? ये इतना फार्मूला समझ में आ गया तो इसके बेसिस पे इसका जो एप्लीकेशन है साइक्लोट्रॉन, जो हम आप लोगों के सिलेबस में भी है, बोर्ड में भी, और मास स्पेक्ट्रोमीटर जो आपके बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं है लेकिन एंट्रेंस के लिए हम लोग देखेंगे. दीज आर बोथ एप्लीकेशंस ऑफ दिस प्रिंसिपल. क्या प्रिंसिपल है? व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल is moving perpendicular to the direction of magnetic field, it performs uniform circular motion. Getting it? सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लग नहीं रहा. समझ में आया क्या? उधर नहीं समझ में आया क्या? Everybody understood? Everything? Okay, so thank you very much for attending this lecture. Okay, in the next thing we will see the problems based on this. Thank you very much.